रामदास 70 के हो गए थे। ना पत्नी थी और ना ही कोई संतान। शादी की होती तो संतान होती ना। शादी उन्होंने इसलिए नहीं की क्योंकि शादी को वे जंजाल समझते थे। कौन पत्नी और बच्चों के माया जाल में पड़े, कौन उनकी रोज रोज की फरमाइशें और शिकायतें सुने। उनसे दूर रहना ही अच्छा। अकेले रहने में सुख ही सुख है, ना किसी की रोक और ना ही किसी की टोक। अपनी मर्जी से कहीं भी आओ जाओ और कुछ भी खाओ पियो। उनके माँ बाप कह कह कर मर खप गए, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। अब अकेलापन रामदास को कचोटने लगा था। किसी साथी की कमी को वो महसूस करने लगे थे। सिगरेट, शराब या जुआ का कोई ऐब उन्हें होता तो शायद किसी साथी की ज़रूरत की चिंता वे नहीं करते। इस उम्र में शादी करना यारों की नज़र में उपहास बन जाता। सभी कहते 70 की उम्र के बुढ़े को शादी का शौक पैदा हो गया है। एक मित्र ने सुझाव दिया, कुत्ते को रखिए, उससे बढ़कर और कोई सच्चा साथी आपको नहीं मिलेगा। रामदास को मित्र का सुझाव पसंद आया। उनको एक और हम उम्र मित्र की बात याद आई। भाई, इस उम्र में कुत्ते के साथ अपने दिन सुख शांति से बीत रहे हैं। सुबह शाम उसके साथ पार्क में टहलने जाता हूँ। घर में भी उसके साथ खेलना वेलना लगा रहता है, कभी गेंद के साथ और कभी दुलार वुलार के साथ। रात को किसी चोर वोर की चिंता नहीं, निडर होकर सोता हूँ। रामदास ने डेली मेल और टेलीग्राफ में विज्ञापन दे दिया, एक अच्छी नस्ल के कुत्ते की तलाश है, अच्छी कीमत दी जाएगी। अगले दिन ही रामदास के घर एक अंग्रेज आ पहुंचा। उसके साथ जर्मन शेफर्ड कुत्ता था। हेलो हेलो कहने के बाद उसने बाहर खड़े खड़े ही रामदास से पूछा, क्या आपको ही कुत्ता खरीदना है? आइए आइए, अंदर आइए। रामदास ने अभिवादन में कहा, नहीं, मुझे कहीं जाना है। क्या आपको ही कुत्ता खरीदना है? जी। रामदास ने हाँ मैं अपनी लंबी गर्दन हिला दी। मैं ये कुत्ता बेचना चाहता हूँ। ये जर्मन शेफर्ड है। आप जानते ही होंगे कि जर्मन शेफर्ड कुत्ता संसार भर में प्रसिद्ध है। हम अंग्रेज तो इस नस्ल पर जान देते हैं। ये चीते जैसा तगड़ा तो होता ही है, रखवाली करने में भी किसी सुरक्षाकर्मी से कम नहीं होता। इसे बेच क्यों रहे हैं आप? मैं कुछ ही दिनों के बाद इंग्लैंड छोड़ रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया बसने के लिए जा रहा हूँ। आप इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते हैं? वो क्या है दोस्त, हवाई जहाज़ में इसे ले जाना बहुत महंगा है। कितने में बेचेंगे? 125 पाउंड में। 100 पाउंड चलेगा? नहीं, 125 पाउंड ही लूँगा, एक पैनी कम नहीं। सुना है आप हिंदुस्तानी हर चीज़ का मोल करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप 125 पाउंड ही लेंगे? जी। रामदास मन ही मन उछल पड़े। चलो 125 पाउंड ही सही। इतनी रकम में जर्मन शेफर्ड कुत्ता भला कहाँ मिलता है? कम से कम 500-600 पाउंड का तो होगा ही। झट से खरीद लेना चाहिए। रामदास ने कुत्ता खरीद लिया। बड़ी मुश्किल से शेफर्ड घर के अंदर गया। रामदास ने उसका नाम रखा शेरू। चुपचाप सा बैठा शेरू रामदास को बहुत भोला भाला लग रहा था। वे बोले, काश तुझसे मेरा संबंध सालों से ही होता। मेरे जीवन में रौनक कब से आ गई होती। आज से तू मेरा शेरू है। शेरू, शेरू का मतलब जानता है? अरे पंजाब के गांव में हर पुत्र माँ बाप के लिए शेरू होता है, यानी शेर जैसा निडर और तगड़ा बगड़ा। अब तू ही मेरा रखवाला है। तेरे खाने पीने में कोई कमी नहीं आने दूंगा। यहाँ की महारानी से बढ़कर तेरा ख्याल रखूंगा। देख, मेरे घर में तेरे प्रवेश करने की खुशी में अभी सारी गली में चॉकलेट बंटवाता हूँ। रामदास ने एक पड़ोसी से ढेर सारी चॉकलेट मंगवा कर गली के सभी घरों में बंटवा दी। सब में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी कह उठे, वाह, रामदास ने शेफर्ड खरीदा है। बच्चे देखने के लिए लालायित हो उठे। सभी खूब झूमे नाचे। किसी ने उसके सर को दुलार किया और किसी ने उसकी पीठ को। शेफर्ड को
गुमसुम सा देखकर एक बच्चा पूछ बैठा, अंकल ये चुप चुप क्यों है? बेटे ये अभी इस घर में नया नया है, 1-2 दिनों में घुल जाएगा। जाते समय सभी एक स्वर में बोले, अब तो हम रोज ही इसके साथ खेलने के लिए आया करेंगे। अंकल आप मना तो नहीं करेंगे ना? नहीं बेटो, मना क्यों करूँगा, रोज आया करो, जी भर कर खेला करो इससे। गर्मियों के दिन थे। उसी दिन रामदास ने शेरू के लिए नरम नरम रेशमी कपड़े मंगवा लिए, महंगे से महंगा खाना उसके लिए खरीद लिया। सारी रात शेरू कू कू करता रहा। रामदास उससे मुखाबित हुए, मैं जानता हूँ तू घड़ी घड़ी कू कू क्यों कर रहा है, तुझसे मालिक का बिछोह सहन नहीं हो रहा है। तुझे एक बात बताता हूँ, मुझसे भी माँ बाप का बिछोह सहन नहीं हुआ था। मैं कई दिनों तक रोता रहा था, नींद मेरी आंखों से गायब हो गई थी। आ तुझे मैं अपनी गोद में ले लेता हूँ, आराम से सो जा। मैं तेरा मालिक नहीं साथी हूँ साथी। सो जा मेरी शेरू सो जा। सुबह तुझे नहलाऊंगा धुलाऊंगा, अच्छे रेशमी कपड़े पहनाऊंगा, उम्दा भोजन खिलाऊंगा, तुझे रोज़ गार्डन में ले जाऊंगा, इधर उधर घुमाऊंगा, हम दोनों ही फुटबॉल खेलेंगे। घर आने से पहले तुझे पिस्ते वाली आइसक्रीम खिलाऊंगा, खूब मौज मस्ती से हमारा दिन गुजरेगा। सुबह हुई, रामदास की सभी आशाओं पर पानी पड़ गया। शेरू के पाखाने में खून था। देखकर वे घबरा उठे। झट उन्होंने मित्र को फ़ोन किया, क्या कुत्ते को भी बवासीर होती है? जवाब में मित्र ने कहा, हाँ कुत्ते को भी बवासीर होती है। कल को फिर खून आए तो पशु चिकित्सक के पास ले जाइए। सारा दिन शेरू निढाल होकर सोफे पर लेटा रहा। रामदास उससे लाड़ प्यार करते रहे। दोनों ने कुछ नहीं खाया पिया। अगली सुबह शेरू के पाखाने में खून की धारा बहने लगी। खून का रंग कुछ कुछ काला था। रामदास का कलेजा जैसे निकल गया। उन्होंने फौरन टैक्सी ली और शेरू को लेकर नगर के प्रसिद्ध पशु चिकित्सक के पास पहुंच गए। पशु चिकित्सक सेफर्ड को देखते ही बोल पड़ा, ये कुत्ता आपके पास कैसे? ये तो इसे मैंने खरीद लिया है, इसका मालिक ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। धोखेबाज। कौन? वो जिसने आपको सेफर्ड बेचा है। क्या इससे गंभीर बीमारी है? बहुत गंभीर, इसकी आंतों में कैंसर है। कैंसर? रामदास ने कांपते हुए पूछा। हाँ कैंसर। कैंसर इसकी एक एक आंत में फैल चुका है। मैंने इसको पिछले सप्ताह ही देखा था। इसका बचना मुश्किल है अब। डॉक्टर साहब इसका इलाज कीजिए, कुछ कीजिए, इसको बचाइए। एक आध दिन में ही ये मेरे जिगर का टुकड़ा बन गया है। जो खर्चा आएगा मैं दूंगा। देखते ही देखते शेरू निढाल हो गया। डॉक्टर साहब मेरे शेरू को बचाइए, किसी तरह बचाइए, इसके बिना मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। शेरू को तुरंत ही एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले जाया गया। डॉक्टर की कोशिश के बावजूद शेरू को आंखें मूंदने में देर नहीं लगी। रामदास को लगा कि उनके भाग्य में अकेलापन ही लिखा है। उनकी आंखों में आंसू ही आंसू थे। दोस्तों आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।